नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज आईजीएमसी शिमला से प्रदेश में कायाकल्प इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कायाकल्प कार्यक्रम के तहत विभिन्न थीम्स पर कार्य किया जाएगा। इसमें अस्पतालों का रखरखाव, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, समर्थन सेवाएं और स्वच्छता संवर्धन शामिल हैं। सुरेश भारद्वाज ने बाद में सेंट बीड्स कॉलेज शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित छात्र संवाद को भी संबोधित किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को मंडी में प्रस्तावित भाजपा युवा मोर्चा की विजय संकल्प रैली में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से युवा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ के थाना कलां में रैली की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। कंवर ने दावा किया कि हिमाचल ने केंद्र सरकार की मदद से बीते 4.25 सालों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने आज मिनी सचिवालय हरोली में 74 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,45,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। राम कुमार ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गरीब व जरूरतमंदों के हितैषी हैं और उनके कल्याण के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने 4 लेन प्रभावितों को कम मुआवजा देने के लिए जानबूझकर जमीन के सर्कल रेट गिराए। अलका लांबा ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में मांग की कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले प्रभावितों के खाते में 4 गुना मुआवजा डाले। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस सत्ता में आने पर प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 21 और 22 सितंबर को हिमाचल के 2 दिन के दौरे पर आएंगे। मुंडा 21 सितंबर को लाहौल स्पीति के उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को अर्जुन मुंडा किन्नौर के नाकों में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर दिल्ली वापस लौट जाएंगे। मोटे अनाजों की खेती के लिए विख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर खादर वली ने कहा है कि अगर हमें रोग मुक्त जीवन जीना है तो मोटे अनाजों को उगाना और उनका उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की ओर लौटने पर हमारी सेहत संबंधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। खादर वली आज डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में आहार से आरोग्य विषय पर आयोजित कार्यशाला में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर खादर वली ने कहा कि बीमारियों के बढ़ने का बड़ा कारण हमारा खान पान है, जिसमें सुधार की जरूरत है। 34वीं अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता आज शिमला में आरंभ हुई। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न डाक वृत्तों की 12 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं एक नया जोश लाती हैं और परस्पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाती हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ये प्रतियोगिता 2 साल बाद आयोजित हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।